Good afternoon, all friends. Today, my lecture number 19 of signal and system with the sampling of signal. So, yesterday I have discuss about sampling of signal and what is the sampling. The sampling is the process of converting continuous signal into discrete signal using sample form. Means हमारे पास टाइम डोमेन है उसका हम कन्वर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूस सिग्नल इनटू डिस्क्रीट सिग्नल और उसके एक सैंपल को हम फिर से कंटिन्यूस सिग्नल में बैक टू कंटिन्यूस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द सैंपल फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैसेज फ्रीक्वेंसी. ओके, एफ एस greater than equal to 2 fm. Okay, so here fs is sample frequency and fm is the message frequency. ओके, सो हम फाइंड करेंगे कि स्पेक्ट्रा ऑफ सैम्पलिंग थियरम. तो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हम जब भी कोई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम कंटिन्यूस सिग्नल में से उसको डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, सो हियर हम देख रहे हैं कि एक्स ऑफ टी है टाइम डोमेन में सिग्नल. ओके, तो इसमें एस ऑफ टी और एक्स ऑफ डेल टी है. तो हम इसको हम क्या करेंगे कि दिस सिग्नल एस ऑफ टी एडिंग इंडिविजुअल सिग्नल मीन्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम सैंपल ले रहे हैं. दिख रहा है सैंपल है 0 से लेके टी एस से 2 ts 3 ts 4 ts और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -ts. ओके, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम सैंपल ले रहे हैं एस ऑफ टी में. अब दिस सिग्नल को हम उस सिग्नल में क्या करेंगे ऐड करेंगे. तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -ts 0 ts 2 ts और 3 ts और 4 ts. ओके, तो हम इसको हम क्या करेंगे कि डिफरेंट सैंपल डेल ऑफ टी माइनस टी एस हम इसको इस सिग्नल को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. और डेल ऑफ टी माइनस 2 ts डेल टी प्लस 2 ts और डेल ऑफ टी. ओके, सो हम एस ऑफ टी है एस ऑफ टी हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा. हम चारों के चारों ग्राफ को हम क्या करेंगे मर्ज करेंगे तो क्या आएगा यूनिटी एम्पलीट्यूड पे 0 ts 2 ts और 3 ts और लेफ्ट साइड में -ts -2 ts. ओके, सो हमारे पास एस ऑफ टी क्या है कि एस ऑफ टी है सैम्पलिंग सिग्नल का डोमेन और एस ऑफ डेल टी क्या है कि एस ऑफ डेल टी है एक्स ऑफ टी और एस ऑफ टी के एडिशन है. सो ये दोनों सिग्नल मिल के हमें क्या मिलेगा सैम्पलिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी विद डिस्क्रीट फॉर्म में. ओके, ये टाइम डोमेन में है कंटिन्यूस और ये है सैम्पल डिस्क्रीट फॉर्म में. सो इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा एस ऑफ टी का कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेल टी वन प्लस टी एस मीन्स टी वन है हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास टी वन टी है उसमें क्या करेंगे टी डेल ऑफ टी प्लस टी एस फिर आएगा डेल ऑफ टी मीन्स कि ये ऊपर वाला फिर आएगा डेल ऑफ टी माइनस टी एस फिर आएगा डेल ऑफ टी -2 ts. ओके, फिर आएगा डेल टी प्लस टी माइनस 3 ts. डिफरेंट हम सैंपल लेंगे. फर्स्ट वाला पॉजिटिव फिर ये बीच वाला ओरिजिन वाला फिर आएगा राइट डेल ऑफ टी माइनस टी एस फिर डेल टी -2 ts. ओके, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे आएगा कि एस ऑफ टी इज इक्वल टू समेसन एन इज इक्वल टू -n रेज टू n. ओके, सो डेल ऑफ टी माइनस एन टी एस मीन्स कि यहाँ पर n की कुछ भी वैल्यू हो -1 हो 2 हो -3 हो तो हम लिख सकते हैं कि -1 से हो तो क्या आएगा डेल ऑफ टी प्लस टी एस आएगा मीन्स ये वाला आएगा. फिर -1 लेंगे ओनली +1 लेंगे तो क्या आएगा तो n डेल ऑफ टी माइनस टी एस आएगा मीन्स ये वाला आएगा. ओके, 0 लेंगे तो क्या आएगा डेल ऑफ टी आएगा ओनली. ओके, सो हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस ऑफ टी को सैम्पलिंग फॉर्म में. हम डिफरेंट हम सैंपल लेंगे इसका. ओके, और इसको हम एडिशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा फाइनल. ओके, सो एक्स ऑफ डेल टी मीन्स दोनों का हम कॉम्बिनेशन एक्स ऑफ टी इंटू एस ऑफ टी. ओके, सो एक्स ऑफ टी एज इट इज रहेगा. एस ऑफ टी में हम क्या लिख सकते हैं ये पूरा का पूरा n इज इक्वल टू -∞ to ∞. सो डेल ऑफ टी माइनस एन टी एस
ओके, सो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी इंटू एस टी माइनस टी ऑफ टी मीन्स टी ज़ीरो. सो हियर हमारे पास एक डिफरेंट ग्राफ्स है, तो हम इसको इवोल्यूट कैसे कर सकते हैं कि ओरिजिन से लेके टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी ज़ीरो माइनस इंटू टेल ऑफ टी माइनस टी ज़ीरो. So okay, so here x of del t is a sample version of system है हमारे पास. क्या है, सैम्पल वर्जन ऑफ सिस्टम. सो एक्स ऑफ डेल टी इज इक्वल टू माइनस एन इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन टी एस इंटू डेल एन टी एस. मीन हमने आगे देखा था वही है ये वाला ये वाला है. ओके, सो हम डिफरेंट सैम्पल एन लेके हम क्या करेंगे, उसकी ओरिजिन फाइंड करेंगे. ओके, तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स टी है. ओके, ये यूनिटी वैल्यू पे क्या है, ओमेगा एन है. ये ओमेगा क्यों है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया है टाइम डोमेन का. ओके, डिस्क्रीट फॉर्म में, इसलिए. ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हियर हमारे पास टाइम डोमेन का कंटिन्यूस एक सिग्नल है, उसका हम एक्स ऑफ ओमेगा मीन्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे. एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, एक्स ऑफ ओमेगा मीन्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएगा, ओमेगा रेडियन में. तो ए आ गया. फिर इसके बाद एक्स ऑफ टी क्या है, डिफरेंट सैम्पल फ्रीक्वेंसी में, तो आएगा माइनस ओमेगा एस, राइट साइड में ओमेगा माइनस ओमेगा एस. फिर उसके बाद ओमेगा माइनस टू ओमेगा एस मीन्स के एक्स ऑफ ओमेगा इज अ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एस ऑफ टी. फिर इसके बाद इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन या मीन्स एडिशन मीन्स एक्स ऑफ डेल टी उसका एक्स ऑफ डेल ओमेगा. ओके, सो ये टी एस टू टी एस थ्री टी एस डिफरेंट सैम्पल है, उसका क्या आएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म माइनस ओमेगा एस ज़ीरो ओमेगा एस टू ओमेगा एस. ओके, सो एक्स ऑफ डेल ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू एस ऑफ टी मीन्स टाइम डोमेन में है पूरा का पूरा. अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे. तो क्या आएगा, एक्स ऑफ डेल ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन एस ओमेगा अपॉन 2 पाई. मीन्स फ्रीक्वेंसी हम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं मीन्स कन्वोल्यूशन अप्लाई होगा. ओके, सो एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई अपॉन टी एस समेसन एन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मीन्स डेल टी माइनस एन टी एस. वो हमने आगे देखा था, उसकी जगह में हमें ओमेगा लेने का, ये कहाँ का, ये रहा, ये लिया था ना, उसकी जगह हम क्या लेने का ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, क्योंकि हमें डोमेन चेंज कर दिया, टाइम डोमेन का हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के तौर पे. ओके, सो हमें आगे क्या करना है, एक्स ऑफ डेल ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई. ओके, सो हमें पूरा का पूरा क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा का वैल्यू हमें इसमें पुट कर देने का. तो क्या आएगा, 2 पाई अपॉन टी एस समेसन एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस. ओके, सो 2 पाई इज कैंसल. तो क्या लेफ्ट रिमेनिंग टर्म्स है कि 1/ts एक्स ओमेगा कन्वोल्यूशन समेसन एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल ओमेगा माइनस ओमेगा एस. ओके, सो हमें लास्ट में क्या टर्म बचा है, एक्स ऑफ डेल ओमेगा. ओके, सो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन में क्या होगा कि एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस. ओके, सो हमें एक्स डेल ओमेगा का 1/टी एस हमें आगे मिला था, उसका हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में अप्लाई करेंगे. तो क्या आएगा कि सबसे पहले ए है एस ऑफ ओमेगा, उसका हम माइनस ओमेगा एस मीन्स माइनस टी का हमें क्या कौन से फॉर्म में लिखा, ओमेगा की फॉर्म में लिखा. लेफ्ट में क्या है, माइनस ओमेगा एस और राइट में ओमेगा माइनस ओमेगा एस, फिर ओमेगा माइनस टू ओमेगा एस. ओके, फिर आएगा उसका एक फाइनल फॉर्म, एक्स डेल ओमेगा इज इक्वल टू 1/ts इंटू एक्स ओमेगा प्लस टू ओमेगा एस प्लस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा एस. फिर आएगा एक्स ओनली ओमेगा.
ओके। सो डिफरेंट डिफरेंट हमें टर्म मिलेंगे और उसका फाइनली इवोल्यूट करेंगे बाद, तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिलेगा, 0 ओमेगा एस, 2 ओमेगा एस, 3 ओमेगा एस, लेफ्ट में जाओगे तो माइनस ओमेगा एस, -2 ओमेगा एस, और उसकी उसकी टर्म क्या है, 1/TS, मीन्स इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग फॉर्म। ओके। सो हमें स्पेक्ट्रम ऑफ सैम्पलिंग थियरम मिल गया कि हमें कैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म करके टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। एग्जाम में आपको पूछा जाए कि स्पेक्ट्रम ऑफ सैम्पलिंग थियरम एक्सप्लेन या फिर सैम्पलिंग थियरम एक्सप्लेन करो, तो हमें क्या इस लिखने का और इसके लिखने के बाद सब इसको टर्म में एक्सप्लेन करने का, एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टेल टी, फिर इसको हम फूरियर ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफ़र करें तो एक्स ऑफ ओमेगा, एस ऑफ ओमेगा। ओके। सो हम इसको एक्सप्लेन करने का। ओके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जीरो ऑर्डर होल्ड, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट। ओके। So here I have concluded this lecture. Thank you.